नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनके सगे संबंधियों सहित बहुत से राजा महाराजा आए हुए थे। भगवान वेदव्यास, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र, पांचाल नरेश द्रुपद, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सहित ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी भी सभा में उपस्थित थे। राजसूय यज्ञ के अंत में जब आए हुए समस्त अतिथियों को सम्मान देने की बात हुई, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, पितामह कृपा करके बतलाइए, आए हुए इन सज्जनों में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं? इस पर शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, धर्मराज, पृथ्वी में यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण ही सबसे बढ़कर और अग्र पूजा के योग्य है। भीष्म की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधि पूर्वक श्री कृष्ण को अर्घ्य दान किया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे सहस्र स्वीकार भी किया। इस बीच चेदीराज शिशुपाल श्री कृष्ण की अग्र पूजा देखकर बहुत क्रोधित हो उठा। अतिथियों से भरी राजसभा में श्री कृष्ण पितामह भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर को भला बुरा कहने लगा। लोगों ने उसे बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो शांत न हुआ। तब पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन करते हुए दो दैत्य भाइयों मधु और कैटभ की कथा सुनाते हैं। धर्मराज के समीप बैठे हुए संपूर्ण नरेश और गुरुजन उनकी यह बात ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों की गति बड़ी गहन है। ये सर्वशक्तिमान भगवान अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त स्वरूप धारण करके स्थित हैं। पूर्व काल में ये भगवान श्री कृष्ण ही नारायण रूप में स्थित थे। ये ही स्वयंभू एवं संपूर्ण जगत के प्रतितामह हैं। युधिष्ठिर, इन भगवान श्री कृष्ण ने ही नारायण रूप में स्थित होकर स्वयं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और धर्म की सृष्टि की है। पहले की बात है, प्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी, देवता, असुर, मनुष्य, नाग तथा राक्षस सभी नष्ट हो चुके थे। उस समय महासागर की जलराशि में दो अत्यंत दुर्धर्ष दैत्य रहते थे, जिनके नाम थे मधु और कैटभ। वे दोनों महान असुर भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न हुए थे। पहले भगवान ने इस पृथ्वी को आबद्ध करके मिट्टी से ही उनकी आकृति बनाई थी। वे पर्वतराज हिमालय के समान विशाल शरीर लिए महासागर के जल में सो रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से स्वयं वायुदेव ने उनके भीतर प्रवेश किया। उन दोनों असुरों को देखकर ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे उनके शरीर पर हाथ फेरा। एक का शरीर उन्हें अत्यंत कोमल लगा और दूसरे का अत्यंत कठोर प्रतीत हुआ। तब जल से उत्पन्न होने वाले भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण किया। मृदुल शरीर वाले असुर का नाम मधु रखा और जिसका शरीर कठोर था वह कैटभ कहलाया। उस समय सारा लोक जलमय हो रहा था। युद्ध की कामना से अत्यंत निर्भय होकर दोनों असुर महासागर में विचर रहे थे। भगवान नारायण और ब्रह्मा दोनों ही अनेक सहस्त्र वर्षों तक उस जल के भीतर सोते रहे, किंतु कभी तनिक भी कंपायमान नहीं हुए। दोनों असुर मधु और कैटभ उसी स्थान पर आ पहुंचे। उन दोनों को आया देख महातेजस्वी लोकनाथ भगवान पद्मनाभ अपनी सैया से खड़े हो गए। युद्ध की कामना रखने वाले दोनों दैत्य भाइयों से भगवान विष्णु का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ।
सहस्त्रों वर्षों तक उनका वह घमासान युद्ध चलता ही रहा। दीर्घ काल व्यतीत होने पर वे दोनों दैत्य प्रसन्न होकर सर्वशक्तिमान भगवान नारायण से बोले, सूरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे लिए उत्तम मृत्यु हो। हमें ऐसी जगह मारो जहां भूमि पानी में डूबी हुई न हो, और मरने के पश्चात हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों। जो हमें युद्ध में जीत ले, हम उसी के पुत्र हों, ऐसी हमारी इच्छा है। उनकी बात सुनकर भगवान नारायण ने उन दैत्यों मधु व कैटभ को अपनी जांघों पर रखकर उनका वध कर डाला। धर्मराज के राजसभा में उपस्थित सभी नरेश, आचार्य और ब्राह्मण पितामह भीष्म के कथनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन चेदीराज शिशुपाल का अहंकार अभी भी उसे शांत नहीं देने हो रहा था। आगे शिशुपाल का क्या होता है, इसकी कथा अगले भाग में। महाभारत की यह कथा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।